दिल्ली में आज हज कमेटी के दफ्तर हज मंजिल में दिल्ली से हज पर जाने पर आजमीन के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने इस कैंप का इनेकाद किया और इस दौरान उन्होंने मेडिकल कैंप का जायजा भी लिया। साथ ही कहा कि अब किसी भी आजमीन हज को प्राइवेट या दूसरे अस्पतालों में लंबी कतार लगाकर महंगे दरों पर इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। अब सभी आजमीन हज कमेटी के दफ्तर हज मंजिल आकर एक ही छत के नीचे अपनी जांच करवा सकते हैं और दिल्ली सरकार के डॉक्टर से अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इस कैंप में हर तरह की मेडिकल जांच सिर्फ 500 रुपए में की जाएगी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये कैंप लगा रहेगा। कौसर जहां ने मजीद कहा कि इस बार दिल्ली में सफर हज के लिए 4082 एप्लीकेशंस मिली थी, जिसमें से रैंडम सिलेक्शन करके 3016 लोगों को मुंतखब किया गया है, जबकि 1066 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। हर साल की तरह इस साल भी हज के इंतज़ाम को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां मौजूद हैं। कौसर, पिछली बार हमने देखा कि तैयारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया, इमिग्रेशन पॉइंट पर कैंप लगाए गए, जो लोग आ रहे थे उनको हर चीज़ होते। इस बार क्या कुछ नया है और एक्स्ट्रा क्या की जा रही है? जो पिछले कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि आपने पिछली बार बताया था कि हम आगे कोशिश करेंगे कि और बेहतर कर सकें, इस बार क्या क्या चीज़ें हैं हो रही हैं? देखिए, दिल्ली स्टेट हज कमेटी जो है लगातार हम प्रयास करते रहते हैं कि जो हमारे आज़मीन हज हैं उनको हम हर तरह की सुविधा मुहैया करवाएं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज भी हमने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है और यहाँ पर जो है हेल्थियंस लैब जो एक सर्टिफाइड लैब है उसे टाई अप किया है। जो टेस्ट करवाने अनिवार्य हैं जैसे CBC, KFT, एक्सरे, ECG, रैंडम ब्लड शुगर, ये सारे टेस्ट आप बाहर से करवाएंगे तो कम से कम 1000-1500 का तो खर्चा है ही, लेकिन यहाँ सारे टेस्ट मात्र 500 रुपये में हम करवा रहे हैं। और जहाँ तक उस रिपोर्ट को सर्टिफाई करवाने की बात है किसी सरकारी डॉक्टर से, तो ताकि लोगों को लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, उनकी आसानी के लिए हमने पूरी मेडिकल टीम सरकारी हॉस्पिटल से यहीं पे बिठा रखी है। तो आप आएँ, अपना टेस्ट करवाएं, 2 से 3 घंटे में रिपोर्ट लें और रिपोर्ट को सर्टिफाई। जो और लोग रह जाते हैं दूसरी जगह से, स्टेट्स में जहाँ कम जाते हैं, तो वो भी कोटा दिल्ली को मिल सकता है। पिछली बार ये कहा गया था कि अगर बढ़ेगा तो और भी बढ़ाया जा सकता है अगर दूसरे स्टेट से जो है नहीं गए, जो सरकारी जो पूरा कोटा है उसमें। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा जल्दी है अभी कुछ कहना, थोड़ा सा वेट करते हैं, पता चल जाएगा जल्दी। और क्या क्या चीज़ें हैं अभी? कैंप वगैरह जिस तरीके से आप लोग स्टार्ट करते थे वो सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी यहाँ पर? जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर, खासकर यहाँ से एयरपोर्ट के लिए बसेस की बात हो, कैंप का बात हो, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, वो सारी चीज़ें प्रोसेस इस बार शुरू होगा दोबारा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो सब होगा और अभी अगले महीने से बिल्कुल सब कुछ शुरू हो जाएगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो कमियां पिछले बार रह गई थी वो सारे गैप्स इस बार फिल कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। साफ तौर पर है कि हज को लेकर जिस तरीके से, चाहे वो मंत्री स्मृति ईरानी हो, मदीने का सफ़र किया, वहाँ पर जायज़ा लिया। सबसे अहम चीज़ कि जिस बार पिछली बार जो BSTs को लेकर थोड़ा सा इश्यूज़ था उसको भी क्लियरिफाई किया गया, यानी बिल्डिंग का जो सिलेक्शन था उसमें भी काम किया गया और ख़ास तौर पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी के अंदर जो अंडर वन रूफ ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, कहीं ना कहीं हाजियों को, जाने वाले जो आज़मीन हज हैं, उनको काफ़ी सहूलत होने वाली है। वीडियो सुनील बिस्ट के साथ सैयद मुबशिर, सलाम TV, दिल्ली। साल 2000 हज पर जाने वाले लोगों की तादाद अब लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार भारत सरकार की तरफ से कोटा भी बढ़ाया गया और दूसरी तरफ अब तैयारियां जोर शोर पर हैं। इस वक्त मैं दिल्ली स्टेट हज कमेटी में मौजूद हूं। यहां पर आपका ब्लड काउंट होगा, कंप्लीट सारी चीज़ें होंगी, जानने की कोशिश करते हैं सर क्या क्या चीज़ें आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या टेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे? सर, इसमें CBC और LFT, KFT और ब्लड ग्रुप और बाकी तो शायद हमारे शुगर वगैरह सब। हाँ, शुगर वगैरह। मैम, खुश हैं यहाँ पे जो सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ आप लोगों को मिल रही है, जो आपका हेल्थ चेकअप होना था? हाँ, नहीं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सिस्टमैटिक हो रहा है। ब्लड टेस्ट, ECG, एक्सरे सभी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सरकार से अटेस्टेड जो रिपोर्ट्स हैं वो करानी पड़ती, तो आप लोग किस तरीके से प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? हम लोग जो पेशेंट का फॉर्म भरा हुआ आता है उसमें उनकी CBC की रिपोर्ट, KFT की रिपोर्ट, शुगर की रिपोर्ट, ECG और एक्सरे ये सब चेक करते हैं और फिज़िकली भी पेशेंट को देखते हैं कि यहाँ जो फ़ोटो लगी हुई है वो पर्सन मैच हो रहा है और पूरी तरीके से वेरीफाई करते हैं उनका कोई BP शुगर की कोई दवाई तो नहीं चल रही है, ताकि उनको वहाँ जाने के बाद कोई परेशानी ना हो। ये एक ही छत के नीचे आप लोगों का किस तरीके से देखते हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? सही है? नहीं, ये अच्छा है। अच्छा ये है कि मैं यहाँ पे ज़रा कंफर्टेबल पे हो रही है और या अगर हम प्राइवेट भी करा सकते थे लेकिन वो इशू था नहीं पहले अभी उन्होंने इशू जायज़ कराया। वो कहने लगे भाई कि आप अगर प्राइवेट भी करा लाते तो हो जाता, लेकिन ये है कि यहाँ फैसिलिटी सभी चीज़ें एक साथ सभी चीज़ें एक साथ हो रही है, पूरी फैसिलिटी है, ऐसी कोई बात नहीं है।
टाइम की अगर हम बात करें तो आपको कैसा लग रहा है कि टाइम यहाँ पे टाइम तो थोड़ा लगता है, पब्लिक है तो यहाँ पर तो थोड़ा वक्त तो लगता है, फिर काफ़ी रिपोर्टें हो रही हैं, सहूलत है, सभी काम हो रहा है, कहीं सब भटकना नहीं पड़ रहा एक ही दफ़ा में सब जगह जाना नहीं पड़ रहा कहीं भी, सब काम यहीं पर ही हो रहा है आराम से। हाँ, कोई दिक्कत तो जाहिर सी बात है लोगों में इस बात की खुशी भी है और एहसास भी इस बात को लेकर है कि आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप लैब से टेस्ट कराइए, उसके बाद उसकी रिपोर्ट को सर्टिफाई कराइए गवर्नमेंट डॉक्टर से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उसके बाद फॉर्म सबमिट कीजिए। जब आपका ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद एक्सरे और ईसीजी की भी सुविधाएं यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है ताकि किसी तरह की दिक्कतों का सामना जो आज़मीन हज हैं उनको ना उठाना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील बिष्ट के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।